अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की लास्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब लास्ट एपिसोड में न सिर्फ अम्मार को सजा मिलेगी बल्कि उसी के साथ साथ बख्तियार भी अब बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाला है। और उसे इस बात का आइडिया ही नहीं है कि उसने बुरहान को अम्मार का केस देकर अपनी ही मौत को दावत दी है, क्योंकि अब नशवा अम्मार को गिल्टी साबित करने के लिए सब केसेस ओपन कर देगी, जिसके बाद बख्तियार को भी जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा और फिर अम्मार पर लगे सारे के सारे केसेस रीओपन होने वाले हैं और इसके अंदर अब बख्तियार भी फंसने वाला है। तो अब अम्मार और बख्तियार दोनों को क्या सजा मिलने वाली है और ये लोग कैसे एक ही जेल में दोनों बाप बेटे खुशी खुशी रहेंगे, ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी तो नाजरीन, आपको ऐसा लग रहा है कि बुरहान अम्मार को बचाने के लिए और बख्तियार का साथ देने के लिए ये केस लड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बुरहान और नशवा ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है जिसमें अब बख्तियार खुद फंस चुका है, क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसी तरह बख्तियार की भी मौत आई हुई है और वो भी बुरहान की तरफ भागा है और फिर नशवा कोर्ट में पूरी कोशिश कर रही है कि वो अम्मार को गिल्टी साबित कर सके और वहीं दूसरी तरफ बुरहान अम्मार को बचाने के चक्कर में है। लेकिन तभी नशवा बिनिश को बुला लेती है और कहती है कि ये आई विटनेस है, असद की जब मौत हो रही थी तब इसने असद को वीडियो कॉल की थी और बिनिश की वीडियो कॉल को अम्मार ने रिसीव करके बिनिश से बात की थी और इसके आगे की जितनी भी स्टोरी है वो बिनिश खुद सुनाएगी, जिसके बाद बिनिश को बुलाया जाएगा और तब नशवा बिनिश से कहेगी कि जब आपसे असद ने फोन कॉल की थी और उसके बाद अम्मार ने आपको वीडियो कॉल की, उसके बाद आपने क्या देखा, अब आप सब कुछ जज को बताइए। आपको हर वो चीज बतानी है जो आपने देखी और सुनी और किसी भी किस्म का बिनिश यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाएगा। अब बिनिश आप यहाँ पर अपना सारे का सारा सच जज के सामने पेश करें। फिर बिनिश काफी ज्यादा नर्वस होगी, एक तरफ तो उसका भाई है और दूसरी तरफ उसका शौहर है। अब यहाँ पर उससे किसी ना किसी के हक में गवाही तो देनी ही है, इसलिए अभी बिनिश सोच रही है कि वो किसके बारे में सच्ची गवाही दे। और फिर जैसे ही बिनिश अम्मार की तरफ देखेगी तो अम्मार भी अपना रूहांसा सा मुंह बनाकर बिनिश को कहेगा कि सच मत बोलना प्लीज, कोई बात मत बताना। और फिर बिनिश काफी ज्यादा परेशान हो गई है कि वो अपने प्यारे और लाडले भाई को बचाए या फिर असद को इंसाफ दिलाए। और यहाँ तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिनिश असद को इंसाफ दिलाने का ही फैसला करेगी, जिसके बाद वो कोर्ट में बता देगी कि मुझे अम्मार ने कॉल की थी और अम्मार ने असद का फोन उठाया था। इसने कहा था कि ये है ना तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा चिक कर रहा था, इसे मैंने लंबी नींद पर भेज दिया है, अब तुम इसे डिस्टर्ब नहीं करोगी, बल्कि ये तो बहुत सुकून में चला गया है, लंबी छुट्टी दे दी है इसे मैंने काम से, बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा था ये हमें। और फिर नाजरीन, बिनिश की गवाही से ये बात साबित हो जाएगी कि अम्मार ही गिल्टी है। लेकिन बुरहान यहाँ पर आकर बिनिश से पूछेगा कि अगर अम्मार ने आपको वीडियो कॉल की थी तो आप मुझे ये बताइए कि वो वीडियो कॉल कहाँ है, आपने रिकॉर्ड की होगी या आपने कोई सबूत के तौर पर कोई चीज तो रखी होगी, अगर आपके पास कुछ है तो आप अभी रिकॉर्ड पर ये बात साबित कर दें। और अब जनाब बिनिश यहाँ पर कहेगी कि उस वक्त तो मैं इतनी डर गई थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड या कोई भी तस्वीर नहीं ली, इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता सकती हूँ जो मैंने देखा, मैं किसी भी किस्म का सबूत पेश नहीं कर सकती। और फिर बुरहान कहेगा कि बस योर ऑनर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ बातें ही बातें हैं। एक तरफ अम्मार की बीवी उनके खिलाफ बातें कर रही है और उसी के साथ दूसरी तरफ अम्मार की बहन बिनिश भी बातें ही कर रही है। मुझे तो लगता है कि जायदाद का मसला चल रहा है इन सब के दरमियान, इसी वजह से ये अम्मार को फंसाने के चक्कर में है और ये चीज मैं साबित कर सकता हूँ। ये रही इस चीज की रिपोर्ट कि नशवा ने अम्मार से शादी इसीलिए की है कि सारे का सारा हिस्सा अम्मार को ना मिल जाए, बल्कि इसके हिस्से की जायदाद इसे मिल सके। और अब ये चाहती है कि अम्मार को सजा दिलवाकर, और वो भी झूठे केस में, सारी की सारी प्रॉपर्टी ये दोनों लड़कियां आपस में हड़प करना चाहती हैं। और फिर जज भी इस केस को नेक्स्ट प्रोसीडिंग में हल करने का बोल देंगी और कहेंगी कि नशवा, अब जब तक आप सबूत पेश नहीं करेंगी हम अम्मार को गिल्टी नहीं समझ सकते, इसीलिए बेहतर यही है कि आप नेक्स्ट हियरिंग में इसके खिलाफ सबूत पेश कर सकें।
और आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। जिसके बाद नशवा बाहर आकर बुरहान से मिलेगी और कहेगी कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सीरियसली आपने ये कहा कि मैं जायदाद के पीछे अपने शौहर को जेल में पहुंचाना चाहती हूँ ताकि सारी की सारी जायदाद मैं हड़प कर सकूं? और फिर बुरहान कहेगा कि मैं क्या करता, मुझे तो अपने क्लाइंट को बचाना ही है ना, अम्मार को हर हाल में मुझे बचाना है। जहां पर नशवा कहेगी कि क्यों आपको अम्मार को क्यों बचाना है, ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आप अब अम्मार के इतने सगे बन गए हैं। और तब बुरहान बताएगा कि बख्तियार ने मुझे एक बहुत ही अच्छी डील दी है और मैंने वो डील एक्सेप्ट कर ली है और अब मैं इस चीज में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ खामोशी अपनाना चाहता हूँ। अब फिर नशवा कहेगी कि कानून में खामोशी भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर बुरहान। और नशवा तो ये कहकर वहां से चली जाएगी। अब नशवा ने सोच लिया है कि वो माहिन का मर्डर केस ओपन करेगी और उस केस से ये भी साबित हो जाएगा कि अम्मार एक बहुत ही घटिया इंसान है। न सिर्फ उसने पहले एक लड़की को मारा है बल्कि अब उसने असद की भी जान ले ली है। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बुरहान और नशवा दोनों की मिली भगत है। जैसे ही बख्तियार ने आकर बुरहान से डील की थी तभी बुरहान ने फोन करके नशवा को बता दिया था कि तुम्हारे बख्तियार अब्बा आए थे और मुझसे डील कर गए हैं कि अम्मार का केस मैं लड़ूं, वरना वो किसी और अच्छे वकील को ये केस दे देंगे। तो मैंने इस केस के लिए हाँ कर दी है और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो वो तुम्हें आजाद करके तुम्हारी शादी मुझसे करवा देंगे। और ये बात सुनते ही नशवा ने बुरहान से ये कहा होगा कि आप ये केस ले लें, क्योंकि अगर किसी भी और वकील के पास ये केस जाएगा तो मैं उसके साथ लड़ नहीं सकूंगी और मेरा उसके साथ ये केस लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ तो लड़ सकती हूँ और आप मेरा पूरा पूरा साथ देंगे, क्योंकि अगर अम्मार जेल चला जाता है या उसे किसी भी किस्म की सजा होती है तो मुझे ऑटोमेटिकली डाइवोर्स हो जाएगी और तब बख्तियार भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बख्तियार का भी नाम इस केस में डाल दूं, क्योंकि अब माहिन मर्डर केस भी ओपन करने वाली हूँ, जिसके बाद बख्तियार भी नहीं बचेगा। और फिर ये बुरहान और नशवा दोनों की मिली भगत है और ये दोनों मिलकर अब माहिन का मर्डर केस भी ओपन करेंगे, जहां पर नेक्स्ट हियरिंग में न सिर्फ असद के केस की सारी डिटेल पेश की जाएंगी बल्कि माहिन मर्डर केस भी रीओपन कर दिया जाएगा। और इस मर्डर केस में न सिर्फ अम्मार को गिल्टी पाया जाएगा बल्कि उसी के साथ साथ बख्तियार के खिलाफ भी सबूत मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब अम्मार के साथ न सिर्फ बहुत बुरा होने वाला है बल्कि उसके साथ साथ बख्तियार भी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है, जहां पर बुरहान और नशवा दोनों की मिली भगत से अम्मार और बख्तियार को बहुत लंबे अरसे के लिए जेल हो जाएगी। जिसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि नशवा अम्मार से तलाक ले लेगी और तब बुरहान नशवा से शादी कर लेगा और ये दोनों बाप बेटे जेल में बैठकर अच्छे से चक्की पीसेंगे। और फिर जैसे ही बख्तियार को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आएगी तो बख्तियार को अपनी गलतियों का अंदाजा हो जाएगा और हो सकता है कि वो नशवा से हाथ जोड़कर माफी मांगे और कहे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो नशवा। जिसके बाद ये ड्रामा बुरहान और नशवा की शादी पर एंड हो सकता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।